हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी, आपकी टीचर भी और आपकी दोस्त भी। तो करें स्टार्ट। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। आज हमने जो प्रीवियस क्लास में पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो करें स्टार्ट। बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट लगा के पढ़ना है, जस्ट मजे में क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो करें स्टार्ट। चलिए फिर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन समझ आ जाता है, बट हमें करना कैसे होता है, हमें लिखना कैसे होता है। हम वही चीज में तो मार खा जाते हैं, और वही चीज हमें क्या करती है, अगर हमारे 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं तो वो 9 या 5 बन जाते हैं, या 10 में से 10 भी आ रहे हैं तो वो चीज आपकी कहाँ मिस्टेक होती है। आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर देते हैं, उसे करना नहीं आता। जो वे होता है ना क्वेश्चन करने का तरीका, वो लिखकर प्रैक्टिस करो। इसलिए बार बार बोलती हूँ मैं आप लोगों को, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करोगे, और मैं तो आपके साथ हूँ ही। तो फिर करें स्टार्ट। नॉर्मली एक चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना, मैथ्स को डेली टाइम देना। मैथ्स को क्या करना, डेली टाइम देना। जब हम डेली डेली मैथ्स को टाइम देंगे ना, वो मैथ हमारी इतनी अच्छी क्या बन जाएगी, मैथ से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी दोस्तों, कि हम उससे पीछा कभी उसके बिना हमारा मन ही नहीं लगेगा। जैसे हम अपने रियल लाइफ में दोस्त बनाते हैं ना, तो उनसे क्या कर देते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। तो मैथ्स को भी दोस्त बना लो, इतना क्लोज बना लो कि आपको मैथ्स के साथ, अगर आप एक दिन भी हो जाए कि मैथ्स का क्वेश्चन नहीं किया मैं मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो आपको वही चीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और मैथ से क्या करनी है, दोस्ती करनी है। तो करे क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी है, और उसमें ये चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल आता है या वन वेरिएबल नहीं आता है, ये आपको बताना है। सिंपल। और अगर आता है तो क्या देना है आपको, रीजंस भी देने हैं, ये भी बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, 4x² माइनस 3x+7, क्या दे रखी है। ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना है वेरिएबल। क्या चेक करना है, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल एक भी इक्वेशन बनती है, तो वेरिएबल की इक्वेशन क्या बनती है कि उसमें सिंगल वेरिएबल आना चाहिए। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कि एक ही वेरिएबल आना चाहिए। अगर x है तो x ही आना चाहिए, अगर y है तो y ही आएगा, अगर z है तो z ही आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, x है इस टर्म में, इधर भी x है, और यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल, इस कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस है ये, क्योंकि 4x² माइनस 3x+7, ये जो वेरिएबल है वो x ही है। यहाँ पे x है, यहाँ y लिखा हुआ ऐसा है, तो वन वेरिएबल ये है। इसका आंसर क्या हो गया आपका, यस। क्यों है वेरिएबल, इसका रीजन भी आपको पता है, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो सिंगल वेरिएबल आ रहा है, और वो सिंगल वेरिएबल क्या है आपका, एक्स है। का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड टर्म देखो, y² + √2। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, y² + √2 लिखा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, y² + √2 है। अब ये भी तो इक्वेशन है, ये भी तो टर्म बन रही है ना, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल जो आ रहा है y आ रहा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये भी वन वेरिएबल है, में भी वन वेरिएबल y का स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, वन वेरिएबल हो गया। तो वन वेरिएबल हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल हो गया, इसका आंसर भी क्या हो गया,
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाली टर्म की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ देखो जो नेक्स्ट टर्म आपको दे रखी है इज योर 3√2, ओ सॉरी टी है प्लस t√2। अब इसमें चेक करना है कि एक वैल्यू दे रखी है 3√t और दूसरी दे रखी है, एक दे रखी है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वो है तो t, वेरिएबल जो है वो आपका है तो t, बट यहाँ पे भी t है। एक t आपका रूट के साथ है, दूसरा बिना रूट के साथ है, तो ये वन वेरिएबल हुए? नो, इसमें वन वेरिएबल नहीं हुआ कहीं से भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो हो गया थर्ड पार्ट का। सेकंड था, आपको क्या चेक करना है क्वेश्चन में, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या, कि एक ही वेरिएबल आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे y प्लस 2/y दे रखा है। क्या दे रखा है? y प्लस 2/y दे रखा है। तो यहाँ पे भी तो वेरिएबल आ रहा है y, तो वेरिएबल y चाहे डिवाइड में आए चाहे मल्टीप्लाई में आए, बस आना क्या चाहिए? सिंगल वेरिएबल। क्या आना चाहिए दोस्तों? सिंगल वेरिएबल आना चाहिए। तो यहाँ पे भी चेक करोगे तो सिंगल y तो आ रहा है दोनों में, ये भी वेरिएबल हो गया आपका, ये भी हम कह सकते हैं, कैन से दैट कि y प्लस 2/y इज पॉलिनोमियल है, इन वन वेरिएबल में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस। लास्ट वाला कुछ पार्ट देखो जो पावर दे रखी है इसमें, इसमें क्या पावर दे रखी है? x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? आपके माइंड में इतनी जल्दी बात क्लिक हो गई है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे t आ गया, तो ही वेरिएबल एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी वाइब किससे मैच होती है? हम क्लास में जब पढ़ते हैं, कोई न्यू स्टूडेंट आता है या हम कोई नई क्लास में जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, हम अपनी वाइब, हम जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो बंदा मेरे जैसा है या वो मेरे जैसी है, तो मैं उसी से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो यहाँ पे भी वेरिएबल अगर सेम सेम है तो एक जैसे सॉल्व होंगे, बट अगर वेरिएबल सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है, तो ये आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स नहीं होंगे। तो लास्ट वाला क्या हो गया? नो, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके? डिफरेंट आ रहे हैं। दो तीनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल हटकर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? एक बार रीड करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर आपको बताती हूँ कि कोफिशिएंट्स होते क्या है। लेकिन दोस्तों वो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट कौन सी वैल्यू होती है दोस्तों? वो वैल्यू होती है जो आपके वेरिएबल्स के साथ बैठती है, मतलब कि उन दोनों में दोस्ती होती है। आपके वेरिएबल और आपके नंबर्स के बीच में दोस्ती होती है, और उन नंबर्स को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो वो 2 आपका इस x का वेरिएबल का क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ कोफिशिएंट निकालना है, बट क्वेश्चन में एक और सिचुएशन बोली है। वो सिचुएशन क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। कि आपको जो कोफिशिएंट निकालना है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालना है, उसका बताना है। तो यहाँ पे चेक करोगे हर एक टर्म में, हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में, क्या क्या चेक करोगे? यही तो चेक करोगे कि जहां जहां एक्स स्क्वायर लिखा है और उसका कोफिशिएंट क्या है। बट एक चीज और माइंड में ध्यान रखना, जहाँ पे मिस्टेक कर देते हो का क्या, और इस चीज में डाउट भी आ जाता है बच्चों को। कई बार क्या डाउट आता है कि जब आप कोई वेरिएबल जिसके बारे में पूछा गया है कि पावर वाले, मतलब उसका कोफिशिएंट लिख रहे हो, बट साइन का ध्यान रखना भूल जाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे हमारे को घर में किसी ने काम बोला, हमारी मम्मी काम बोलती है, मैं बोला था काम और हम वो शाम को कर रहे हैं, तो क्या हो गया? भूल ही तो गए ना। ठीक है, क्या फिर हम एक्सक्यूज देते हैं, मेरे तो माइंड से निकल गया, मैं तो स्किप कर दिया। यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना, वो चीज यहाँ नहीं चलती। और यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा आपको फिर अंडा आ जाना है पेपर में, करना है नहीं करना है ना किसी ने भी। तो आपको कोफिशिएंट्स बताने हैं।
आपके कोफिशिएंट चेक करते हैं और क्या ध्यान रखना है, साइन का। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पहली इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2 + x² + x। अब यहाँ पे x स्क्वायर का है वाली टर्म में, तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो जब कोई वैल्यू लिखी ही नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आपने क्या करा, इसे 1 मान लिया। अब 1 तो मान लिया, तो कोफिशिएंट क्या 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, क्या हो गया इसका कोफिशिएंट, 1 हो गया। कोफिशिएंट इज 1। और साइन प्लस का है तो प्लस का साइन चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ। तो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड वाले पार्ट में इसमें एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट था। सेकंड वाले पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर है, बट एक्स से पहले देखो, एक्स से पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का साइन। किसका साइन, माइनस का। बट यहाँ पे भी नंबर नहीं है, तो क्या मानोगे, 1। बट आपका जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट, -1। क्या हो गया आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। अब थर्ड वाली टर्म की बात करूं तो मैं थर्ड वाली टर्म में π(x²+x), π(x²+1), यहाँ पे आपका क्या आ गया, पाई आ गया। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, पाई तो लिखी हुई है। आपका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, पाई आपका क्या बन गया, कोफिशिएंट बन गया। थर्ड वाले पार्ट में जो वाला पार्ट है, कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, पाई हो गया, पाई पाई। है फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ क्या हो गया, अगर यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर तो 2 आपका कोफिशिएंट कहलाता। बस आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, और वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गिव वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, और वो एग्जाम्पल किसका देना है, बोला है क्वेश्चन ने कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 में पहला एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल। तो पहले हम बात करते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। आपको पता है बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल के बारे में क्लास में मैंने बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसे देखना। क्योंकि जब इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा, जब टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, पार्ट्स क्या होती है, तो वो चीजें जाननी जरूरी है, तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बाइनोमियल क्या होता है, अब देखो बाइनोमियल में क्या होता है कि बाय आपकी डबल हो रही है, दो बार आ रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है। और ये डबल किस चीज में, हम टर्म्स में देखते हैं, किस चेक करते हैं, टर्म्स के अंदर चेक करते हैं। तो आपको पहला एग्जांपल देना है बाइनोमियल टर्म का जिसकी डिग्री आपकी 35 होनी चाहिए। मींस यहाँ पे क्या हो गया कि दो टर्म्स होनी चाहिए, और इन दोनों को मिलाकर जो भी पावर बनेगी वो कितनी, तो टोटल 35 ही होनी चाहिए। तो कोई भी दो टर्म ले सकते हैं, बट हम टर्म ले रहे हैं, वेरिएबल भी क्या होने चाहिए आपके, चाहिए। देखो मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे, हम अपनी मर्जी से, ऐसे तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, कुछ ले सकते हो आप। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, मैंने ले लिया एक्स, मैंने ले लिया एक्स की पावर 35, मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर 35। अगर मैं एक्स की पावर 35 लिख रही हूँ, ये यहाँ पे खत्म हो गया एग्जाम्पल, नहीं, क्योंकि मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, मेरे को इसमें बाइनोमियल टर्म बनानी है, मतलब कि दो टर्म आनी चाहिए। मैं इसमें दो टर्म बना सकती हूँ, और भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई और वैल्यू लिख दी, मैंने कोई कोई भी नंबर वैल्यू लिख दी, 5 लिख दिया, तो आपकी क्या हो गई, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल हो गया। हमें तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। x² + 3 एक्स की पावर मैंने यहाँ पे 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी अगर मैं 3 पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, एक्स की पावर 30।
आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल सॉल्व करके हो गया, बट आपको दो टर्म्स की बात करिए तो आप ऐसे क्या करोगे, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, 20 लिख लो प्लस दो टर्म। आप लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसे लिख सकते हो। सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात करें, मोनो की बात करें, मोनो क्या होता है, सिंगल, ओनली वन थिंग, वन टर्म आती है जिसमें, सिर्फ जब वन की बात करते हैं तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कि ऐसी एक कोई भी टर्म ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, आपकी 100 होनी चाहिए, तो वो चीज आप कोई सी भी पावर ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले। तो अगर मैं ले लेती एक्स की पावर 100, तो आपका एग्जाम्पल हुआ मोनोमियल का, हुआ ना। आप जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लो, अब वाई जेड कोई भी ए बी सी भी ले लो, मैंने वाई की पावर 100 ले ली, बट आपकी वेरिएबल बदल सकता है बट टर्म एक ही रहेगी, क्योंकि मोनोमियल की बात हो रही है और पावर आपकी कितनी लगेगी, 100 ही लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस, अब ये जो टर्म्स आपको कुछ रखी है, पार्ट्स दे रखे हैं, क्या करना है आपको, डिग्री लिखनी है। क्या लिखनी है, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो 5x की पावर हो गई क्यूब, प्लस प्लस 4x² प्लस 7x हो गया। अब इसमें डिग्री लिखनी है, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, तो हाईएस्ट पावर है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला आपको कि आपको हाईएस्ट पावर के बारे में बात हो रही है, नहीं, आपको सारे टर्म के जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सब की डिग्री ना लिखनी है। 5x के पास कितनी डिग्री है, क्यूब है ना, क्यूब डिग्री हो गई, एक्स की हो गई, एंड एक्स की स्क्वायर हो गई, एंड एक्स पावर 1, आपकी डिग्री एक 2 हो गई और एक 1 हो गई, आपके पास आ गई आपकी डिग्री, आ गई आपकी डिग्री, आ गई पावर्स है, उन्हीं को डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट में क्या है, 4 - y², तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है यहाँ पे, क्योंकि y की ही दे रखी है आपको। जब आपको यहाँ पे y की ही दे रखी है तो आप y की यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी, y², बट माइनस में होगी ना, क्यों होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये आपकी डिग्री हो गई इस सेकंड वाले की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में क्या है, 5t - √7। अब यहाँ पे t की डिग्री देखो कितनी है, कोई डिग्री नहीं लगी हुई इसके ऊपर। जब कोई डिग्री नहीं लगी तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, इसे 1 मान लेंगे, मान लिया 1, तो 1 लिख दो सिंपल। क्या करना है, इसमें क्या लिख दिया आपने, t की डिग्री है 1, पावर यहाँ पे 1 हो गई, 1 इज आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि डिग्री क्या होती है। अब ये ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट में 3 है, इसकी कोई पावर ही नहीं है, साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जब किसी के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, जीरो, क्या मान लेते हैं, जीरो मान लिया। अब जीरो मान लिया इसे हमने, यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या हो गई, तो इस डिग्री क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। बट करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, और वो मत भूलना, डेली करनी है, डेली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, 5 क्वेश्चन आ रही हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने, फिर तो वो आपके मुट्ठी में है और आप वो पेपर में करके ही दिखा दोगे, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, क्या फर्क है। तो पहले हम लीनियर, क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है, की बात कर लेते हैं पहले हम कि लीनियर में क्या होता है। मैंने कल ही मतलब आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि लीनियर का मतलब होता है सिंगल टर्म, टर्म आ रही है आपकी,
या तो सिंगल टर्म होनी चाहिए या तो सिंगल डिग्री होनी चाहिए, या और सिंगल डिग्री की बात हो रही है जिसमें डिग्री 1 है, जिसकी पावर 1 हो, वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, चाहे वो डिग्री के केस में हो चाहे वो टर्म के केस में हो। ये थी लीनियर की बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक क्या होता है का डबल। यहाँ सिंगल टर्म है तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, आपकी डबल टर्म आ जाएगी। तो ये डबल टर्म आ गई आपकी, डबल टर्म और डबल ही डिग्री आएगी। जहाँ पे पावर डिग्री 2 होनी चाहिए तो वो इक्वेशन या वो टर्म वो पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक होती है। तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है कि हम पहचान सके कि ये इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, या तो फिर लीनियर है। तो चेक करने का तरीका एक जरिया है। तो डबल टर्म आपकी ये हो गई, डबल टर्म सिंगल टर्म तो डबल ही डिग्री आनी चाहिए कि पावर ऑफ डिग्री क्या होनी चाहिए, डबल। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पे 1 था। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, तो क्यूबिक में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल टर्म्स आती है और ट्रिपल ही डिग्री की पावर ऑफ डिग्री चाहिए, ट्रिपल ही तो मेरे फर्क ये हो गया। कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई, तो क्वेश्चन पे आते हैं, पीछे बैक करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कैटेगरी का है, लीनियर कैटेगरी का है या क्यूबिक कैटेगरी का है। देखो चेक करें, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, पावर कितनी आ गई 2, सिंपल इसके आगे लिख दो, क्वाड्रेटिक हो गया। तो पावर कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, तो ये कौन सा हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक बन गया। जब ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, क्यों बन गया ये आपका क्वाड्रेटिक, कि इसमें पावर क्या आ गई आपकी 2 आ गई। सेकंड बात करूं तो देखो पावर कितनी आ रही है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स की क्यूब। और यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो आप ये लिख सकते हो, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, कितनी पावर ऑफ वेरिएबल, दैट्स व्हाई ये आपका क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यूबिक हो गया। क्यों हो गया क्यूबिक, ये क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है ना, इसकी पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ये आपकी पावर देखो इसमें कितनी है 2 है, y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। सिंपल, बस आपको आइडेंटिफाई तो करना है, जिसमें पावर 2 है वहाँ क्वाड्रेटिक लिख दो, में पावर 3 है वहां क्यूबिक लिख दो, और जिसमें पावर ही नहीं है मतलब वो पावर 1 कैटेगरी है, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं मेंशन है, वो आपका क्या हो गया दोस्तों, लीनियर कैटेगरी का हो गया। तो ये आपका लीनियर हो गया क्योंकि इसमें पावर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसे क्या मानेंगे 1। यहाँ पे भी टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका लीनियर कैटेगरी। स्क्वायर है, ये क्या आ गया आर के ऊपर स्क्वायर, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है 7x की पावर क्यूब। अब 7x की पावर क्यूब में क्या है आपका, x की पावर क्यूब है तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे आपके पास हजारों टर्म्स आ जाए, हजारों पॉलिनोमियल्स आ जाए, पर आप उसे आसानी से कर ही दोगे क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपको लिखना है। सिंपल, आप यहाँ पे सारे लिख सकते हैं, इनके आगे भी पावर्स हैं। देखो मैं अगर यहाँ लिखूं क्यूबिक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, ये क्या हो गया आपका, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो इज 3 है, क्या हो गई आपकी 3 हो गई। ऐसे ही आपको लिखना है रीजन। अब जिसमें क्या है, इसमें पावर क्वाड्रेटिक है तो 2 हो गई पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। या तो आप ये भी लिख सकते हो,
पावर नहीं लिखना चाहते, आप क्या लिख सकते हो, डिग्री भी लिख सकते हो। कि जो है इसमें डिग्री इज लीनियर है तो 1, लीनियर है तो 1 में भी लिख सकते हो। अगेन डिग्री 1 इज 1। किसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री। हमेशा पावर किस में चेक करते हैं, वेरिएबल में। तो हमने जितने भी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये जो गिनती के 5 क्वेश्चन किए इसमें क्या आइडेंटिफाई किया है, क्वाड्रेटिक वाले कि लीनियर कैसे पहचाने, क्यूब कैसे पहचाने, या तो फिर कोफिशिएंट कैसे निकाले, या वेरिएबल पूछने को आ जाए। तो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इन 1 1 मार्क्स में एमसीक्यू भी बन सकते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं। इसमें आपको 1 मार्क्स का एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन ट्रू फॉल्स भी पूछ लेते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, तो आपके 4 और 5 मार्क्स तो पक्के आराम से हो गए। तो ये आपकी क्या है, आपके एग्जाम की तैयारी तो है, फाइनल एग्जाम की। तो एक चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे, बिल्कुल आज इन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लो, 1 घंटे में तो आपका आराम से हो गया। बाकी टाइम आप खेलो कूदो मजे करो, और सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो ये क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, फिर ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आने वाली वीडियोस में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, इंटरेस्ट से करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।